हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब बच्चों? देखो इधर, व्हाट इज दिस? यस, एक आपको पेड़ नजर आ रहा है और इस पेड़ से अब हम आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स ये समझाएंगे। तो बच्चों चलते हैं, ये पेड़ क्या कह रहा है हमसे। ओके, हम ट्रांसपोर्टेशन को इससे कैसे समझाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम इस तरह से पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग करना आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या समझेंगे, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कोई चीज मूव करना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर क्या मूव हो रहा है, ये देखो, एक आपका ये ट्रंक बना हुआ है, उसमें आपका ये जो है रूट्स हैं और रूट्स सॉइल में धंसी हुई है। ठीक है, और इधर आपके ट्विग्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनमें बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं। अब इससे हम बताना क्या चाहते हैं बच्चों, इससे हम ये बताना चाहते हैं कि when the water and minerals present in the soil, okay, that is absorbed by these roots, by the root hairs present on these roots, that water is get absorbed and transported it. Transported it means transported that water and minerals with the help of roots within the plant, whole plant body. ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ से सॉइल से ये रूट्स हैं जिनके ऊपर बारीक बारीक से क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी जिनको बोलते हैं हम रूट हेयर्स। तो उन रूट हेयर्स की हेल्प से क्या है, ये वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्ब करने के लिए क्या, अब थोड़ा सा तो इनको चाहिए नहीं, इनको चाहिए ज्यादा वाटर और मिनरल्स, क्योंकि आपने ट्री देखे हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चों इस सॉइल में से ज्यादा ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाए, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, एक सक्शन पुल क्रिएट करते हैं। एक तो सक्शन पुल क्रिएट करते हैं और दूसरा उस पुल की वजह से क्या होता है, पूरा जो सॉइल है उसमें वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट हैं, वो ऊपर खींचे चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ऊपर अब एक पुल क्रिएट हुआ यहाँ पे, और ये जो अंदर से हमने एक और सिस्टम की बात की जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वो सिस्टम में होता है आपके जाइलम और फ्लोएम सेल्स। तो हम अभी आपको इन दोनों टर्म को क्लियर करते हैं। तो आप समझ लो, इन रूट्स के अंदर एक होलो वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतले पतले फाइन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें हर जगह प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब में प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी हेल्प से क्या है, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाता है, और ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो तो क्या करते हैं, ये रूट्स क्या है, बहुत सारी रूट्स निकल के सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। यानी कि इतना बड़ा पेड़ है तो उसकी रूट चारों तरफ फैल जाएगी, काफी एरिया तक फैल जाएंगी, सॉइल में धंस जाएंगी, और जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं, ये जो वाटर एब्जॉर्ब किया है तो ऐसे ही तो एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगे। सबसे पहले इसका फंडा आपको समझना है कि जब सक्शन पुल क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता ही कैसे है, चलो बताते हैं। ये देख रहे हो, हमने एरो बना रखे हैं बच्चों, ये एरो
यानी कि वाटर यहाँ से लॉस हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। जैसे ही सनलाइट फॉल होती है प्लांट्स ट्रीज के ऊपर, तो क्या है, लीव्स में से, प्लांट्स में से पोर्स के थ्रू क्या है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर लॉस हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्री में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जैसे ही ट्रांसपिरेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा रूट्स में, और वो प्रेशर क्या है, प्रेशर बोल सकते हो या सक्शन पुल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही अंदर की वेसल्स खाली हुई, एक प्रेशर क्रिएट हुआ, वाटर मिनरल्स अप डायरेक्शन में ऊपर मूव कर जाता है, और जब ऊपर मूव कर जाता है तुरंत क्या होता है, वहां से पोर से पानी एक्सेस निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर भाप बन के उड़ता रहता है लगातार। आपने ट्रीज के चारों तरफ, प्लांट्स के चारों तरफ धुआं धुआं सा देखा होगा, दैट इज नथिंग, दैट इज वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लगातार पानी भाप बनके उड़ता रहता है, एक अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब देखो, तो एक सक्शन पुल जैसे ही क्रिएट हुआ, जो अंदर से खाली हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम जाइलम सेल्स बोलते हैं, वो क्या करती हैं, पानी को खींच लेती हैं ऊपर, और खींचकर पूरे प्लांट या ट्री को सप्लाई कर देती है। ये जाइलम सेल्स या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जाइलम के, अब ये तो जाइलम का फंक्शन है कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पूरे प्लांट बॉडी में, और अब इसको पानी की तो कमी पूरी हो गई जाइलम सेल्स के थ्रू। ठीक है, रूट हेयर्स ने इनको दे दिया एब्जॉर्ब करके, और जाइलम सेल्स ने पूरे प्लांट बॉडी को क्या है, वाटर मिनरल्स पहुंचा दिए। अब उसके अलावा, पानी के अलावा, भाई हमने पानी पी लिया, पानी से तो काम चलेगा नहीं, हमें खाना भी खाना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, पूरे प्लांट को फ्रूट देने के लिए, लीव्स देने के लिए, या बाकी सब पूरे पार्ट्स के लिए, फ्लावर के लिए, सबके लिए फूड चाहिए होता है। अब ये फूड कैसे आएगा, फूड आपको पता है बच्चों, ग्रीन प्लांट्स में क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्यों होती है, बिकॉज दे आर ग्रीन, बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन these plants. With the help of raw materials, you know children, what is photosynthesis? CO2, carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll, these plants prepare their food in the form of glucose or excessive food that is stored in the form of starch, and water and oxygen is produced as a byproduct. ठीक है ना, तो इतनी सारी चीजें बनती है। चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ये चार चीजों की हेल्प से फूड बनाते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और बाकी फूड किस में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में, डिफरेंट फ्रूट में, लीव्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और फिर फूड तो बन गया, फूड के साथ में वाटर भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमें जरूरी है, और प्लांट्स को क्या जरूरी है, हमसे मिलता है CO2। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, तो हम लोगों के बीच में आपस का ये संबंध बहुत जरूरी है। प्लांट्स हमारे CO2 के बिना नहीं रह सकते हैं, और इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो हमें अपने नेचर का और हमें खुद का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जैसे ही सक्शन पुल क्रिएट हुआ, वाटर ऊपर पहुंचा, मिनरल्स किसकी हेल्प से, जाइलम सेल्स की हेल्प से, और जाइलम सेल्स पूरे प्लांट बॉडी में होती हैं। जाइलम सेल्स क्या होती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदर, कैपिलरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जब फूड कौन से पार्ट में प्रिपेयर होता है बच्चों, आपको पता है,
फूड प्रिपेयर होता है हमारे लीव्स में। तो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है और वो प्रिपेयर्ड फूड लीव्स क्या करती हैं, उनमें भी क्या होते हैं, फ्लोएम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर मिनरल्स के लिए जाइलम सेल्स और फूड प्रिपेयर्ड फूड को पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक उसका भी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको बोलते हैं फ्लोएम सेल्स। तो वो फ्लोएम सेल्स के थ्रू वो भी फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो लीव से जहां पे फूड प्रिपेयर होता है वहां से ये फूड कहां लेके जाती है, दूसरे बॉडी पार्ट्स में। यानी कि प्लांट के दूसरे बॉडी पार्ट में लीव से लेकर के दूसरे बॉडी पार्ट्स में प्रिपेयर्ड फूड पहुंचता है। तो उसकी हेल्प से क्या है, ये अपना काम चलाते हैं और सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, नहीं तो ये बेचारे मर जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड। रूट हेयर्स, सक्शन पुल इज क्रिएटेड। कैसे क्रिएट होता है, जैसे इधर से पानी निकला, थोड़ी जगह क्रिएट हुई, यहाँ से सक कर लिया जाता है मिट्टी में से। ठीक है, मिट्टी में से क्या, वाटर और मिनरल्स को सक कर लिया जाता है। तो ट्रांसपिरेशन के दौरान ही ये प्रोसेस होती है, उसी से सारा मूवमेंट चलता है वाटर, मिनरल्स और फूड का। ये इस तरह से इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो बच्चों हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा है रूट हेयर्स क्या होते हैं। These root hairs present on the roots absorb water and minerals from the soil with the help of transport system। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता है, जाइलम एंड फ्लोएम की हेल्प से ये रूट हेयर्स क्या है, जो रूट्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और उनसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरे प्लांट बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सप्लाई हो जाता है। दिस ट्रांसपोर्ट इज वैस्कुलर टिश्यूज। तो हम जिसको बोल रहे हैं जाइलम और फ्लोएम सेल्स, उसको हम लोग एक नाम से बुला सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, सो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं और इन वैस्कुलर टिश्यूज को क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम सेल्स। ओके, तो इस वैस्कुलर टिश्यूज के थ्रू क्या है, पूरे रूट हेयर्स क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, पूरे प्लांट बॉडी को पहुंचा देते हैं। These vascular tissues are pipe or vessels like structures called xylem and phloem। तो बच्चों ये आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना खाना पानी, अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। व्हाट इज जाइलम? यस, दीज आर फाइन ट्यूब और पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द प्लांट। These are hollow which helps in transportation of water and minerals। अभी हमने आपको बताया जाइलम और फ्लोएम सेल्स का क्या फंक्शन होता है। तो उसका फंक्शन होता है जाइलम सेल्स का कि वाटर और मिनरल्स को रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाना। किसको पहुंचाना? वाटर और मिनरल्स को। अब जाइलम सेल्स का ये फंक्शन है। फ्लोएम का क्या है? जो इन लीव्स में फूड प्रिपेयर हुआ है उस फूड को भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है पूरे प्लांट बॉडी को। तो these are also hollow vessels or pipes present within the leaves and other body parts which helps in transportation of prepared food। तो ये फ्लोएम सेल्स होती हैं जिनके थ्रू क्या है, प्रिपेयर्ड फूड लीव से दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। ठीक है, अब हम बच्चों जल्दी से जान लेते हैं कि वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं।
vascular tissues, it is a group of special tissues, or you can say group of special cells made of xylem and phloem cells. ठीक है, तो ये स्पेशल सेल्स क्या होती हैं? phloem and xylem cells, which helps in transportation of water, minerals and prepared food from one part of the plant body to the other part of the plant body. तो बच्चों, आपको वेस्कुलर टिश्यू समझ में आया? ये दो तरह के होते हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स बोलते हैं। जाइलम का फंक्शन अभी हमने पढ़ा है कि वो हेल्प करती हैं वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में पूरे प्लांट बॉडी में, और फ्लोएम सेल्स क्या होती हैं? जो फूड लीव्स में प्रिपेयर हुआ है वो प्रिपेयर फूड पूरे लीव से पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचता है। ओके, किन सेल्स की हेल्प से? फ्लोएम सेल्स की हेल्प से। ओके, यस चिल्ड्रन, अब हम थोड़ा और जानते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? वैसे तो हमने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर थ्रू टाइनी पोर्स ऑफ द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ लीफ। यानी कि आप बच्चों जानते हो कि प्लांट में जो लीव्स होती हैं, सपोज ये देखो, ये लीफ आपको नजर आ रही है। वैसे इसको मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए लगाया हुआ है, ये मैंने खुद प्लांट किया है। और ये इसकी जो लीव्स होती हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो लीफ है, लीफ के अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे ही क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं बहुत माइन्यूट पोर्स, और ये स्टोमेटा आपके हेल्पफुल होते हैं ट्रांसपिरेशन में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो देखते हैं ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू टाइनी पोर्स ऑफ द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ लीफ। Stomata are present on both the surface, but more in number on the lower surfaces। का मतलब ये है कि लीफ के अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे दोनों जगह स्टोमेटा प्रेजेंट है, बट लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? आपको पता है, CO2 एंड O2। तो ये दो फंक्शन है स्टोमेटा के, एक तो ट्रांसपिरेशन और दूसरा क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों, आपने ये देखा, तो चैप्टर यहीं पे मैं इसको खत्म करती हूँ। और बच्चों, आप इस तरह से अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ऑनलाइन पढ़ते रहिए, और हमसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू।